हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, ये आपके लिए एक फिर से क्लोथ टेस्ट लेकर के आया हूँ मैं। बहुत प्यारा ये क्लोथ टेस्ट है आपका CGL Tier 2 2013 के सेट पेपर से 2013 का ये CGL मेंस का सेट पेपर है। मैंने यहाँ पे इसलिए पेज नंबर भी आपका बचा कर रखा है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे आराम से सर्च कर सकें। आपके पास जो भी बुक्स होगी 2013 CGL Tier 2 सेट नंबर 8 पुराने वाली बुक से है। ब्लू कलर की जो बुक थी पहले 155 सेट की, उससे ही आपका सेट पेपर है। ये आपको मिल जाएगा इसलिए, हालांकि सेट पूरा मैंने छापा ही हुआ है, तो आपको जरूरत भी नहीं ढूंढने की। यस, ढूंढने की जरूरत जब पड़ती है, जब मैं आपको सही ना करा रहा हूँ। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, टेंशन से मुक्त हो जाइए आप लोग। ये क्लो टेस्ट आपके लिए सिर्फ इसीलिए लाया हूँ जिससे कि आपकी क्लो टेस्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बन सके। वोकेबलरी बेस्ड भी है और थोड़ा सा साइंस के ऊपर भी जाना आपको यहाँ पे लेकर के। बहुत सुंदर क्लो टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। 2 कराऊंगा आपको इसके साथ में, क्योंकि मेंस में आपको पता ही है लगभग 20 से 25 मार्क्स के क्लो टेस्ट आते हैं। हालांकि यहाँ 25 मार्क्स के थे, लेकिन मैं आपको 2 ही कराऊंगा आज, और समय लगा तो थर्ड भी करा दूंगा, बाकी देखी जाएगी। क्लो टेस्ट में कह रहा है कि शुरुआत हुई है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डैश मेक्स फ्रेंडशिप अ डैश स्पेशल डैश। अ डैश फ्रेंड्स इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। A dash is not dash to give an honest dash and does not say a thing for the sake of getting dash. A friend provides companionship and continuous dash. There is no room for pride dash or rivalry in dash. यहाँ बात हो रही मित्रता की, मित्रता में आने वाले कुछ शब्दों की, किस तरह से आप लोग एक अच्छी मित्रता निभा सकते हैं अगर आप लोग एक अच्छे मित्र बनना चाहते हैं तो। यस, ज़रूरी था, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सभी शब्दों को। शुरुआत करें कि द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डैश, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डैश। मैं यहाँ अपना कैमरा ऑन कर दूँ साथ साथ इसका, जिससे कि मैं आपको साथ साथ अपनी बात भी बता सकूँ। यहाँ थोड़ा छोटा करना होगा कैमरा, ये आ गया आपको छोटा होकर कैमरा। कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ डैश, ज़रा गौर कीजिए, उसने कहा द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है। क्या करता है ऑफ के बाद? हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है। यस, द प्रेजेंस ऑफ डैश, ये ऑफ के बाद हमेशा आएगा आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन यहाँ पे डैश है पहला, क्वालिटीज, दूसरा है क्वालिफाई। क्वालिफाई तो मतलब ही नहीं बैठता, किसी एग्जाम वगैरह के लिए लगता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ जब बारंबार आ रही हो उसके लिए लगता है। और डिग्रीज मतलब किसी चीज़ की कोई सीमा। दोस्ती के लिए ना फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ना डिग्रीज की। क्वालिफाई तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज सिंगुलर है। यहाँ पर प्लूरल नाउन चाहिए था, तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए यहाँ पर क्वालिटी। द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़, हालांकि ये सब कटेज हो जाएगा, वर्ब इसके हिसाब से लगाई गई, मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। सो पहला सेंटेंस आपका यहाँ इस तरह से करेक्ट होता है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़ मेक्स फ्रेंडशिप अ डैश स्पेशल डैश, मेक्स फ्रेंडशिप अ स्पेशल डैश। अब स्पेशल क्या बनाता है इसको? वो हार्डशिप, कठिन बनाता है। कॉर्डशिप, स्कॉलरशिप, या फिर रिलेशनशिप। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज़ मेक्स फ्रेंडशिप अ स्पेशल रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप को एक स्पेशल रिलेशनशिप प्रदान करता है। अगर अच्छी क्वालिटीज़ होंगी सभी के अंदर, जैसे 2 मित्र हैं और उन दोनों के अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, तो वो अच्छी रिलेशनशिप आपको प्रदान करता है। यस, यहाँ ज़रूरत है दोनों तरफ से एक अच्छे रिलेशन की निभाने की, तो दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी हो, अगर आपके फ्रेंड्स के अंदर डिसक्वालिटी भी हो तो भी आपको उसे उस तरह से स्वीकार करना चाहिए। क्लियर बात? चलिए आगे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मेक्स फ्रेंडशिप अ स्पेशल रिलेशनशिप। खत्म, ये सेंटेंस यहाँ खत्म होता है। नया सेंटेंस शुरू होता है आपका कि अ डैश फ्रेंड, अ डैश फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अ डैश फ्रेंड। अब ऑप्शन हमारे पास क्या है, यानी कि कन्फर्म है कि फ्रेंड से पहले आपको कोई एडजेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है? कोई आपको एडजेक्टिव, क्योंकि फ्रेंड आपका एक नाउन है। फ्रेंड क्या है? आपका एक
नाउन है। फ्रेंड से पहले मुझे यहाँ कोई एडजेक्टिव चाहिए। अ डैश फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। अब चलो चलते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे कौन कौन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्रू, दूसरा है ट्रूथ, क्या है ट्रूथ, थर्ड है ट्रूथफुल, दिख ही रहा होगा ऑप्शन तो आपको सारे, और फोर्थ आपका ट्रूली। क्लियर बात। 148 के ये सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। अ डैश फ्रेंड इज कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट। अ ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, एक सच्चा मित्र यानी कि एक सच्चा मित्र जो है कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट, आपको साथ लगातार रहना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ पे जो वर्ड है ट्रूथ, ट्रूथ आपका एक नाउन है, ये आपका एक एडजेक्टिव है। ट्रूली एडजेक्टिव में भी लिखकर बना है तो ये आपका एडवर्ब होगा, पक्की बात है, क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बना है। ट्रूथफुल भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन ट्रूथफुल का मतलब होता है सचमुच, तो जहाँ पे नहीं आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रूथफुल का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, जो यहाँ पे फिट नहीं रहेगा। और ट्रू फ्रेंड इज़ कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट, क्योंकि आगे ऑनेस्ट आ ही रखा है तो आपको ट्रूथफुल कहने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात। चलो चलें आगे, क्या कह रहा है वो। अ ट्रू फ्रेंड इज़ कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। अ डैश इज़ नॉट डैश टू गिव एन ऑनेस्ट डैश डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग। अ डैश इज़ नॉट 149 देखिए, बी फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड और फ्रेंडली। पहला जो वर्ड उसने इस्तेमाल करा बी फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, आप किसके वर्डों का ही खेल है सारा, ध्यान रखना। और अगर हल्का सा भी आप लोग घबराए या कन्फ्यूज़ हुए तो आपका यहाँ पे रेल बन जाएगी बढ़िया वाली। पहला वर्ड है आपका बी फ्रेंड, जो कि है आपका वर्ब, क्या है आपका एक वर्ब। तो आप 149 में शुरुआत में दिया उसने अ डैश इज़ नॉट, यानी कि ये तो पक्की बात है कि यहाँ वर्ब आ रही है, क्या आ रही है वर्ब आ रही है, पीछे से आर्टिकल भी खड़ा हुआ है। आर्टिकल के साथ कभी भी वर्ब नहीं आया करती। यहाँ पे आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, क्या होना चाहिए, या तो नाउन या प्रोनाउन। ऑप्शन हमारे पास में बी फ्रेंड, बी फ्रेंड आपका एक वर्ब है। अगला है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एक नाउन है। उससे नेक्स्ट आपका फ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन है। उससे अगला है फ्रेंडली, फ्रेंड में यानी कि नाउन में एलवाई लगाया गया है तो ये आपका पक्का एडजेक्टिव होगा। क्या होगा आपका ये एडजेक्टिव। कम से कम आप यहाँ से बी फ्रेंड और फ्रेंडली तो बाहर निकाल दीजिए। अब बचते हैं आपके पास में दो। कह रहा है कि अ डैश इज़ नॉट अ डैश। देखिए अ फ्रेंड इज़ नॉट अ डैश, 149 में आपको लगाना है कौन सा ऑप्शन होगा। अ फ्रेंडशिप इज़ नॉट अ डैश। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, और फ्रेंड लगता है व्यक्ति के लिए, किसके लिए लगता है व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। ज़रा देखते हैं यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है या मित्रता की बात हो रही है। अ फ्रेंड इज़ नॉट डैश, अ फ्रेंड इज़ नॉट, यानी कि आपको यहाँ पर अच्छा होगा कि आप सी ही लगाएं। अ फ्रेंड, फ्रेंडशिप मत लगाएं, यहाँ पे आप मित्रता की बात नहीं हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन फिट रहेगा। अब आगे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बड़े खतरनाक ऑप्शन दिए चारों, और मुझे पक्का पता है कि बच्चे डेफिनेटली कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज़ ना हो ये ध्यान रखना। ये डेफिनेटली बच्चों इस बार एग्ज़ाम रिपीट ही होगा, मुश्किल ही है। रिपीट से मतलब सभी एग्ज़ाम में से चुन करके कुछ भी एक निकाल लेंगे और वो आपके सामने परोस देंगे, तो क्यों ना सावधान रहा जाए पहले से ही। ये क्योंकि बहानों से फिर क्या फ़ायदा, आप बाहर बहाने मारते हैं। अगर मैं थोड़ी सी प्रीवियस ईयर कर लेता तो मेरे सिलेक्शन जल्दी से हो जाता। प्रीवियस ईयर करने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, और इसीलिए मैं आपके सामने बार बार एक से एक सेट निकाल के ला रहा हूँ, खतरनाक खतरनाक। कह रहे हैं कि अ फ्रेंड इज़ नॉट डैश। ऑप्शन हमारे पास है, पहला है फियर, नाउन भी है और वर्ब भी। अगला है अफ्रेड, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका फ्राइड, ये कम से कम नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि इसका मतलब होता है आतंक। यस फ्राइड और नाउन है ये। उसके बाद में है आपका फ्रेड, ये आपका वर्ब भी है और नाउन भी, वर्ब भी है और नाउन भी, जिसका मतलब होता है चिढ़ना। क्या होता है चिढ़ना। अब मैं पहले सबसे पहले उनको बाहर निकालूंगा जो सेंटेंस के आंसर 1 से लाख तक भी हो ही नहीं सकते, ध्यान रखें आप लोग। यस पहले आप उनको वरिष्ठ से बाहर निकाल दीजिए तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्लियर है बात। चलिए मेरे साथ चलते हैं। कह रहा है कि अ फ्रेंड इज़ नॉट डैश टू गिव एन ऑनेस्ट डैश एंड डस
नॉट से थिंग फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डैश। अ फ्रेंड इज़ नॉट डैश, एक मित्र वो नहीं जो आतंक फैलाए, चिढ़ना शुरू करे, ये तो होने से रहे। अफ्रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अफ्रेड का मतलब आपने डरना तो सुना ही होगा। अफ्रेड का मतलब होता है खेद प्रकट करना, यानी कि एक ऐसा शिष्टाचार जिसमें आप हर बात के लिए खेद प्रकट करें। लेकिन फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता बच्चों। नो सॉरी, नो थैंक यू, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे आप अफ्रेड ही लगाएंगे। अ फ्रेंड इज़ नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट डैश एंड डज नॉट से। ऑनेस्ट यानी कि एक ऐसा फ्रेंड जो कभी भी डरता ना हो, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदारी भरी डैश देने से, ईमानदारी भरी डैश देने से। क्या? ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, कंसर्न, संबंध रखना, डोमिनियन, प्रभुसत्ता, सजेशन, सुझाव। तो यहाँ पे आप लगाएंगे ओपिनियन। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? ओपिनियन। अ फ्रेंड इज़ नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन, एक फ्रेंड कभी नहीं डरता है एक ईमानदारी भरी ओपिनियन देने से। एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डैश। यहाँ पे गेटिंग आया आपका। गेटिंग यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम करेगा। आपको इसके बाद यहाँ पे नाउन लेना होगा। क्या लेना होगा? नाउन। ऑप्शन है हमारे पास में अप्रूवल। क्या है यहाँ पे? अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल, जो कि आपका एक नाउन ही है। उससे अगला वर्ड है आपका अप्रूव, जो कि आपका एक वर्ब है। अपीयर, जो कि आपका एक वर्ब है। और डिसअप्रूवल, जो कि आपका एक नाउन है लेकिन है नेगेटिव। ये भी ध्यान देना आप लोग, क्योंकि डिस आ गया है। तो ये रेसी बाहर निकल जाइए, ये दोनों बाहर निकल ही जाएंगे, बिकॉज पीछे नाउन खड़ा हुआ है, एडजेक्टिव खड़ा हुआ है, एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए था। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा पहला ही करेक्ट। यस, तो चलो चलते हैं फटाफट से। कह रहा है कि अ फ्रेंड इज़ नॉट अफ्रेड टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अप्रूवल। उसे किसी सहमति की भी जरूरत नहीं है, स्वीकृति की भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड होता है आपको बिना किसी लाभ के, बिना किसी नुकसान के आपको सलाह देता है। अ फ्रेंड प्रोवाइड्स चैम्पियनशिप, कंपेनियनशिप एंड कंटिन्यूस डैश, एक फ्रेंड जो है प्रोवाइड कराता है कंपेनियनशिप एंड कंटिन्यूस डैश। ऑप्शन के इसके पीछे हैं आपके। एक फ्रेंड प्रोवाइड कराता है कंपेनियनशिप एंड कंटिन्यूस सपोर्ट, सपोर्टिव, सप्रेस, प्रोवाइड। तो बच्चों एक फ्रेंड जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कंटिन्यूस सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे डी भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन वो पहले आ गया प्रोवाइड। अ फ्रेंड प्रोवाइड्स, तो यहाँ पे सपोर्ट आएगा इसका आंसर, और कोई आंसर इसका फिट नहीं बैठेगा आपका। आगे चलते हैं। कह रहा है कि देयर इज़ नो रूम फॉर प्राइड, ध्यान देना यहाँ पे, देयर इज़ नो रूम फॉर प्राइड डैश और राइवलरी। यह ध्यान देना, यहाँ एक फ्री का नंबर मिलने वाला है आपको, ध्यान दे लेना बहुत अच्छे से। देयर इज़ नो रूम फॉर प्राइड, प्राइड बोलते हैं घमंड को, किसको बोल देते हैं? घमंड को। राइवलरी, प्रतिस्पर्धा, एंड डैश, यानी कि तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव ही वर्ड आना है, क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड दे रहा है, ये भी नेगेटिव भाव दे रहा है, आपका यहाँ भी नेगेटिव वर्ड आना है। देयर इज़ नो रूम फॉर प्राइड, राइवलरी इन फ्रेंडशिप, ये भी कन्फर्म है, लास्ट वाले फ्रेंडशिप आएगा। जोपर्डाइज, जियोलॉजी, ह्यूमिलिटी, ओपन माइंडेड, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा जेलसी। देयर इज़ नो रूम फॉर प्राइड, जेलसी एंड राइवलरी और राइवलरी इन फ्रेंडशिप, यहाँ आपका आएगा फ्रेंडशिप। मित्रता में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है। तो ये था आपका पहला क्लोज टेस्ट। अगला क्लोज टेस्ट देखते हैं यहाँ पे, ये भी बड़ा प्यारा है आपका, बहुत ही सुंदर। कह रहे हैं कि वेन एवर आई डैश एट द मून माई हार्ट डैश विथ प्लेजर, आई विश आई हैड टू फ्लाई टू द मून, आई नो इफ आई कुड डैश टू बिकम एन डैश आई वुड बी एबल टू गो टू द मून, स्पेशल इक्विपमेंट एंड अ डैश ट्रेनिंग are required to go to the moon. I would have to wear a special dash along with a gas mask for dash. My space shuttle would be equipped with dash cameras and other scientific dash. जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब भी मैं चांद को देखता हूँ तो मेरा हार्ट जो है डैश हो जाता है। तब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि 156 में उसने जो ऑप्शन दिया आपको, तुरंत बाद इसके एट आ गया है। क्या आ गया? तुरंत बाद इसके एट। अब आपको तो पता ही है कि एट कब आता है, एट आपका सिर्फ और सिर्फ लुक के साथ आएगा, ध्यान रखना। हालांकि गेज के साथ भी आता है, लेकिन गेज का होता है घूरना। क्या होता है? घूरना, किसी को टकटकी लगा के देखना, किसी को टकटकी लगा के देखना। तो वेन एवर आई लुक्ड एट द मून, मैं जब भी कभी मून को देखता हूँ, मैं जब भी कभी मून को देखता हूँ, माई हार्ट डैश विथ प्लेजर, मेरा हार्ट डैश भर जाता है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है फिल्स, फिल्स माने भर जाता है। फिल्ड भी वही मीनिंग देगा, लेकिन ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में। उसके बाद में फील्ड तो आने से रहा, फील्ड मतलब खेत, और फील्स मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दो वर्ड तो आपके आएंगे ही नहीं। यहाँ पे कौन सा वर्ड लगाएंगे ये आपको कंफर्म करना है। आपको दिख रहा होगा सेंटेंस पीछे पास्ट में था, उसने लुक लगाया, तो आप भी से पास्ट ही बनाएंगे फील्ड, इसलिए आपको यहाँ पे फील्ड लगाना होगा। ये आपका फ्री का नंबर था। वेन एवर आई लुकड एट द मून माई हार्ट फिल्ड विद प्लेजर, आई विश आई हैड डैश, इच्छा है उसकी। यस कह रहा है कि आई विश आई हैड, काश मेरे पास होते, डैश टू फ्लाई, उड़ने के लिए। क्या उड़ने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? हाथों की, वो तो हमारे पास है ही। विंग्स पंखों की, बिल्कुल। लेग्स पैरों की, बिल्कुल नहीं चाहिए। फिलर मतलब झालरों की, जी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? विंग्स की। कह रहे कि आई विश, काश मेरे पास पंख होते, टू फ्लाई अप टू द मून, कि मैं मून तक उड़ पाता, मैं मून तक उड़ पाता। आई नो इफ़ आई कुड डैश टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, टू बिकम एन डैश। आई नो इफ़ आई कुड डैश, इफ़ आई कुड डैश 159 में ग्रो अप, बनना या बड़ा होना। माओ का मतलब होता है काटना या कत्लेआम करना किसी चीज़ का, बहुत बुरी तरह की चीज़ का नाश मार देना, घास वास का। बोलो मतलब मारना, मुक्का वगैरह की चीज़ में, और शो मतलब दिखाना। तो यहाँ पर आएगा आपको ग्रो अप। आई वुड बी एबल टू गो, आई नो इफ़ आई कुड ग्रो अप टू बिकम एन डैश। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि बात हो रही है अंतरिक्ष में जाने की, चांद पे जाने की, तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ज्योतिषी विज्ञान को। किसको बोलते हैं? ज्योतिषी विज्ञान को। ये तो होने से रहा। अगला है एस्ट्रोनॉमी, ये भी आपका होता है ताराविद। एस्ट्रोनॉट बिल्कुल ये हो सकता है आपका, क्योंकि बात हो रही है घूम के आने के ऊपर स्पेस पे। और अरिस्टोक्रेट बोलते हैं सम्रांत लोगों की एक सभा या फिर समूह। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एस्ट्रोनॉट। कह रहा है कि I would be, if I know if I could grow up to become an astronaut, I would be able to go to the moon. Special equipment and a dash training are required. Special equipment and a dash training. जब बात एंड से जुड़ी है, किससे जुड़ा सेंटेंस आपका? एंड से। एंड से पहले आपका आया है स्पेशल। क्या आया है? स्पेशल। आपका एंड के बाद भी स्पेशल ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी है। कह रहे हैं कि स्पेशल इक्विपमेंट एंड अ स्पेशल ट्रेनिंग, यानी कि 161 में आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। स्पेशल इक्विपमेंट एंड अ स्पेशल ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू गो टू द मून। आई वुड हैव टू वियर अ स्पेशल डैश, आई वुड हैव टू वियर अ स्पेशल डैश, ट्राउज़र, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस सूट या स्पेस फॉर्मूला। स्पेस पे जाने के लिए आपको स्पेस सूट ही पहनना होगा। ईजी है बच्चों, समझ में आ रहा है ना खूब आराम से? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी आपको लग रहा होगा ये, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। यहाँ अगर इस तरह के क्लोज टेस्ट आपके भगवान करे आ जाए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। और मुझे पक्की उम्मीद है कि रिवीजन ही मारेगा इस बार एसएससी। इस बार एसएससी पक्का 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 रिवाइज मारेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नया सेट बना दे वो, क्योंकि अभी तक तो कोई रसूद ही नहीं है। फिलहाल आपको लग रहा होगा बच्चों क्या खुल गया बताओ, अभी देख रहे हैं आप लोग, स्कूल नहीं खुले हैं, कोई कॉलेज नहीं खुले हैं, कोई बोर्ड नहीं खुला है, कहाँ से बन जाएगा पेपर? और जो पेपर आपका मेन मारा था वो दे नहीं सकते, इसीलिए तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली रिवाइज होगा पेपर। और वहीं में भी आता तो भी रिवाइज ही होता है बच्चों, रिवाइज तो करना ही पड़ता है। स्पेशल स्पेस सूट अलोंग विद अ गैस मास्क फॉर डैश। अब यहाँ पर आया आपको 4 के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है बच्चों 4 के बाद हमेशा नाउन आया करता है। क्या आया करता है? नाउन। और अगर वर्ब भी आनी हो, अगर वर्ब भी आनी हो तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। किस में आती है? आईएनजी फॉर्म में। आई वुड हैव टू वियर स्पेशल स्पेस सूट along with a gas mask for breathing, सांस लेने के लिए भाई। My space shuttle would be equipped with dash cameras and other scientific dash. My dash cameras यानी कि सेंसिटिव टची जिसको आप छू सकें, प्राइमेटिव यानी कि प्राचीन काल, डेकोरेटिव मतलब सजे सजे से। तो 164 का आंसर हो जाएगा आपका ए। My space shuttle would be equipped with सेंसिटिव कैमराज एंड अदर साइंटिफिक गैजेट्स। साइंटिफिक के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं गैजेट्स का ही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ये था आपका क्लोज टेस्ट। 2 क्लोज टेस्ट मैंने आपको कराए इससे, और दोनों इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आए होंगे। एसएससी सीजीएल मेंस का ये सेट था, ध्यान दीजिएगा,
सेट नंबर 8 2013 से था। पेज नंबर भी मैंने आपको दिखाया था पिछले पेज पे, यहाँ पे था 141 पेज पे। जो ब्लू कलर की बुक थी पहले, उससे हमने सेट आपका लिया हुआ है। बहुत इजीली मिल जाएगा, चिंता ना कीजिएगा आप लोग। दूसरी बात, ज़रूरत भी नहीं है ढूंढने की, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। ये रहा आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों ही आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।